हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि सॉलिड जो सबस्टांस होते हैं उनमें पार्टिकल्स के बिटवीन कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस बेस पे हम बात करेंगे कि हमारे पास में सॉलिड्स कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्स, मतलब पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके बेस पे हम सॉलिड्स को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड, देन सेकेंड बात करेंगे हम कोवलेंट सॉलिड, एंड थर्ड हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड फोर्थ नंबर है हमारे पास में मेटेलिक सॉलिड। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आयनिक सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। आयनिक सॉलिड कौन से सबस्टांस को नाम देंगे? ऐसे सॉलिड सबस्टांस जिसका फॉर्मेशन आयन से होता है। आयन्स हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन का फॉर्मेशन जैसे हमारे पास में सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के तो हमारे पास में बनेगा सोडियम प्लस। ये जिस स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज आता है उसको नाम देते हैं कैटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज, जैसे बात करें नॉन मेटल क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl- आयन क्लोराइड आयन बनाता है, और जिस स्पीशीज पे नेगेटिव साइन होगा उसको नाम देंगे हम एनायन। तो ऐसे सॉलिड सबस्टांस जिसका फॉर्मेशन कैटायन एंड एनायन से होता है उसको हम नाम देंगे आयनिक सॉलिड। और आयनिक जितने भी सबस्टांस होते हैं उसमें कैटायन और एनायन के बिटवीन जो फोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलॉम फोर्स भी नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कॉन्स्टेंट पार्टिकल होंगे आयंस, इसमें कैटायन एनायन पार्टिसिपेट करेंगे, और कैटायन और एनायन के बिटवीन जो फोर्स काम करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। है कोई भी फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो कि कैटायन जैसे कि चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज जो चार्ज है इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको वहाँ नाम देते हैं कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर हम आगे बात करते हैं नेचर। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। जैसे बात करें हमारे पास एक आयनिक सॉलिड NaCl है, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक टाइप से स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो आयनिक सबस्टांस है, आयनिक सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में बिहेव करते हैं इंसुलेटरी की तरह, यानी कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होने का रीजन यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास में सॉलिड सबस्टांस है, लेकिन जैसे ही अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आयंस, जैसे NaCl का वाटर में डालोगे तो Na+ और Cl-। तो इसमें फ्री आयंस की वजह से तो हमारे पास में आयनिक सबस्टांस है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इन सॉलिड स्टेट के अंदर फ्री आयंस एब्सेंट होते हैं। किसी भी सबस्टांस में कोई भी सबस्टांस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 ही रीजन की वजह से शो करते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस। तो यहाँ पे सॉलिड सबस्टांस है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होने की वजह से, इंसुलेटर क्यों होते हैं, उनका रीजन होता है absence of free ion। फ्री आयन होने होने की वजह से इंसुलेटर भी बिहेव करता है। लेकिन बात करें हम एक्वस स्टेट मतलब जैसे कि आप किसी भी सॉलिड सबस्टांस को वाटर में डिसॉल्व करते हो, सॉलिड स्टेट एंड मोल्टन स्टेट मतलब किसी भी सॉलिड को आप गला देते हो, तो मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस की वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो ये कंडक्टिविटी की तरह बिहेव करते हैं, या बोल सकते हैं presence of फ्री आयन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आयनिक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करते, लेकिन एक्वस स्टेट एंड मोल्टन स्टेट में करंट फ्लो करते हैं। क्या रीजन होता है कि सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि फ्री आयन एब्सेंट होते हैं। लेकिन बात करें हम एक्वस या मोल्टन स्टेट, जैसे आप NaCl को किसी भी आयनिक सबस्टांस को वाटर में डालते हो, डालने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट होता है और आयंस फ्री होने की वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड, जैसे NaCl है, KCl,
एंड अगर जो भी आयनिक सबस्टेंस हमारे पास में साल्ट की बात करें तो सब किसके क्या बोलते हैं, आयनिक सॉल्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कोवलेंट सॉलिड। जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है हमारे पास में जो नॉन मेटल्स है, मोस्टली नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे हम बात करें CH4 है, इसके अंदर जितने भी जो बॉन्ड्स हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं वो सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल्स के बिटवीन जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उसको नाम देते हैं हम कोवलेंट सॉलिड। और जैसे बात करें डायमंड, डायमंड की स्ट्रक्चर नेटवर्क जैसी होती है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं ये नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम नेटवर्क सॉलिड में नाम देते हैं। बात है कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल इसमें एटम्स होते हैं, जिसे मैंने बताया कि नॉन मेटल्स है वो मिलके कोवलेंट सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नॉन मेटल जैसे हम बात कर सकते हैं कार्बन कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसे सॉलिड को नाम देते हैं कोवलेंट सॉलिड। यहाँ पे जो एटम्स है, एटम्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे कोवलेंट सॉलिड का। और बात करें मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। जैसे बात करें डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। जो आयनिक कंपाउंड्स है उसमें बात के एक्सेप्शन के तौर पे ले सकते हैं कि जो डायमंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सारे जितने भी कोवलेंट सॉलिड होते हैं सबसे ज़्यादा होता है। नेचर की बात करें हार्ड होते हैं, हार्ड की बात करें यहाँ पे तो हार्ड में हमारे पास में आएगा डायमंड। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में हमारे पास में आया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है वो नेचर में सॉफ्ट होता है। इसके बाद में बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो नेचर में इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन की बात करें हम, एक्सेप्शन में हमारे पास में आया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट नेचर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है क्योंकि वहाँ उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट फ्री आयंस प्रेजेंट होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन जब बात करें ऑल कोवलेंट सॉलिड है वो नेचर बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है तो ये कंडक्टर की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बात करें हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास में आएगा डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और बात करें हम SiO। ये जो एग्जाम्पल है कोवलेंट सॉलिड की। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वो कंडक्टिविटी शो करती है। बाकी जो हमारे पास में कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो नेचर में हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेयर जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है वो स्लाइडिंग मतलब कि लेयर फॉर्म में होती है। लेयर फॉर्म में होने की वजह से एक दूसरे को फिसलती है, इस वजह से ये सॉफ्ट होता है। अदर बाकी जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो नेचर में हार्ड होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो ऐसे सॉलिड का फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल्स मिलके मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन के 3 टाइप्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, जिसे हम बात करें HCl में HCl, H और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस होता है। और बात करें एग्जाम्पल जैसे SO2 है। नॉन पोलर में बात करें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2, Cl2, I2। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है ऐसे मॉलिक्यूल पोलर होंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें या बोल सकते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता वो नॉन पोलर होते हैं। जबकि बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब भी किसी अदर मॉलिक्यूल या खुद की जो मॉलिक्यूल है क्योंकि मॉलिक्यूल किसी हाइड्रोजन एटम के साथ में जब बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्डेड नाम देते हैं। और उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है।
डायपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। जबकि बात करें नॉन फोर्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसमें डिस्पर्सन फोर्स, या बात करें इसमें नाम होते हैं लंदन फोर्स। बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड में हमारे पास में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम दिया जाता है। नेचर में बात करें ये भी हमारे पास में सॉफ्ट होते हैं, नॉन पोलर भी सॉफ्ट होते हैं एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड भी सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स वीक नेचर का होता है, वीक नेचर का होने की वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। इसके बाद हम बात करें नेचर, इसके बाद हम बात करें एग्जांपल हमारे पास में ये SO2 है, SO2 HCl है और नॉन पोलर में H2 की जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो नॉन पोलर होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो क्या करते हैं किसी भी हाइड्रोजन के साथ यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड है उनको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात करें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो पोलर होते हैं मोस्टली जो हमारे पास के पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन बात करें कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर भी हमारे पास में इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड जब सॉलिड स्टेट में होंगे तब तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो मोस्टली हम इनको नाम दे सकते हैं कि बात करें इंसुलेटर, एक्सेप्शन में हम नाम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी शो इन एक्वस सिस्टम। इसमें भी बात करें हम ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन बात करें कुछ एग्जाम्पल होते हैं एक्सेप्शन के लिए बात करें हम नॉन पोलर ये भी मोल्टन स्टेट या बोल सकते हैं या एक्वस स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं। मोस्टली हम बात करेंगे तो ये भी इंसुलेटर होते हैं वो भी इंसुलेटर और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो मोस्टली तो हमारे पास में इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। लेकिन कुछ एक्वस स्टेट में बात करें HCl एक्वस स्टेट में हमारे पास में शो करेगा क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन मिलकर मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैटायन जिसको हम नाम देते हैं कर्नेल, कैटायन present in sea of electrons, यानी हमारे पास में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है उसके अंदर कैटायन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम नाम दें कैटायन प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात में कैटायन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो सी होता है समुद्र के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है वो मेटेलिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होती है। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका हम नाम देते हैं मेटेलिक फोर्स। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ऑलवेज कंडक्टर होगी। बात करें नेचर में हार्ड होते हैं एंड वेरिएबल, नेचर में वेरिएबल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। तो हमारे पास में हमने अभी तक 4 टाइप के सॉलिड्स की बात की। अट्रैक्शन फोर्स के बेस पे सबसे पहले हमने आयनिक सॉलिड की बात की, उसके बाद में कोवलेंट सॉलिड और उसके बाद में हमने बात की मॉलिक्यूलर सॉलिड, देन लास्ट हमने पढ़ा मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।